मेरे तो प्राणन ते प्यारी राधा, सुन गोपन सरताज। छीन लई दुल री त्याने ढोटाने, मैं आयो यही काज, कहूँ एक बात। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रजभूमि ऐसे रसिकों की भूमि रही है और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं इस बात को, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो नेक बिसारे हों मोई नंद बाबा की आन। ये ब्रजवासी मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे हैं, अगर मैं इनको भूलूं तो मुझको नंद बाबा की सौगंध है। आज हम ब्रजमंडल के ऐसे ही छोटे से गांव में आए हैं और यहाँ ऐसे दिव्य ब्रजवासी विराजते हैं जिन्हों के ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा है। उन्होंने इनको ऐसी सेवा दी कि पूरे जीवन भर ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार रासलीला के माध्यम से इन्होंने किया है जीवन पर्यंत। तो आइए जानते हैं उनके अद्भुत भाव, कैसे उनके भाव हैं और उनके द्वारा आज ठाकुर जी की बहुत सुंदर सी लीला का आज रसास्वाद हम करेंगे और उस दिव्य लीला के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं उन ब्रजवासियों के पास जिनके लिए ठाकुर जी भी हर पल अपनी नज़रें बिछाए रहते हैं। तो आइए चलते हैं उनके चरणों में और आज प्रभु की लीला का गुणगान उन्हीं के मुख से सुनते हैं, क्योंकि ब्रजवासी से बढ़िया ठाकुर जी की लीला को गुणगान कोई इस संसार में नहीं कर पावेगो। तो आइए चलते हैं। महाराज जी के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और अब हम पहुंच गए हैं उन स्वामी जी के श्री चरणों में और आज उन्हीं के मुख से हम ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं और पूछते हैं उनसे। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज जी आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। मेरा नाम भैया श्री हरि प्रसाद जी है। महाराज जो ठाकुर जी ने आपको ऐसो सौभाग्य दियो है कि आपने पूरे जीवन पर्यंत ठाकुर जी की लीलान को प्रसार या पूरे देश में आपने करो है, तो वाको कैसो अनुभव आपको रहो और कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली, कैसे आप यहाँ मार्ग पे आए जो आपने जीवन भर ठाकुर जी की लीलान को ही रसास्वाद सभी भक्तों को करायो है। ये लाला सब संतन की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, प्रिया प्रीतम की कृपा है, जो अपने चरणारविंद की सेवा में हमको लियो है। बालकाल से हमने रासलीला ही करी है और रासलीला को ही सबको आनंद दियो है। महाराज जी मैं आपके चरणन में एक निवेदन करूं, आपने जीवन पर्यंत ही ठाकुर जी की लीलान को गुणगान करो है और सभी भक्तन को आनंद प्राप्त करायो है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज ठाकुर जी की लीला में आप हमें ऐसे घुसा दो जाको पूर्णतः हम और हमारे चैनल के जितने भी भक्त हैं वो या को आनंद आज प्राप्त करें। हाँ तो भैया, आज तक तुमने लाला की तो बहुत बाल लीला देखी है और सुनी है जी, पर आज मैं तुमको किशोरी जी की एक बाल लीला सुनाऊँ हूँ। बहुत सुंदर लीला है, क्योंकि ऐसी लीला बड़े संतन ने लिखी है, अच्छे महापुरुषों ने लिखी है, ताकि सब लोगों को आनंद मिल सके। तो सूक्ष्म में मैं तुमको ये किशोरी जी की बाल लीला सुनाऊँ हूँ जी। मैं आज प्रिया जी अपनी सखिन के संग में और नंदगाम के लिए खेलवे को जाए हैं। तो धीरे धीरे किशोरी जी जा रही हैं, सखी संग में जा रही हैं। आगे जाके संकेत वन में और कहूँसों लाल जी आ जाएं और आए के दोनों प्रिया प्रीतम में मिल जाए हैं। सखिन को बड़ो सुख मिले है। तो लाल जी कहें किशोरी जी सो, हे किशोरी जी आपने ये दुलरी हार गले में पहन राखो, ये बड़ो सुंदर है, आप याकू मुकू दे दो। ठाकुर जी कह रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं। तो किशोरी जी सहज भाव सो और दुलरी हार को उतार के लालन के गले में पहराए दे हैं और लाल जी चले जाए हैं। तो लौट के फिर किशोरी जी बरसाने आ जाए। जब बरसाने आमे हैं तो कीरत मैया उनको लाड़ करे हैं, खवावे पिवावे हैं, उनके श्रृंगार को देखे हैं। कौन कौन सो श्रृंगार मैंने तो को लाली पहराया हत्यो,
जब श्रृंगार को देखें तो गले में दुल्ली हार उनको मैया को ना दिखे तो कहें बेटी दुल्ली हार कहाँ गए? तो किशोरी जी कहें ये बाल लीला है कि मैया आज तेने मुझको दुल्ली हार ना पहरायो। आज सुबह जो श्रृंगार करायो तब आपने पहनायो ही ना है। हाँ हाँ। तो मैया बोले बेटी मैंने तो अपने हाथन से तुमको दुल्ली हार पहराया है, कहूँ गिराई होए कहूँ खो गए होए तो तुम मुझको बताए। जी। तो किशोरी जी कहें कि ना मैया तेने मुझको ना पहराया हो। तो सखी कहे है कि किशोरी जी मैं कहूँ तो भाव सो किशोरी जी मुँह पे हाथ धर के मने कर दे कि कछु मत बोले। इशारे थे मने कर दे कछु मत बोले। तो मैया समझ जाए है कि कोई लाली की कोई लीला ही है रही है। तो बेटी बता कहा बात है। मैया विशेष आग्रह करे हैं। तो किशोरी जी बोले हैं कि मैया जब मैं खेल रही थी तो न जाने एक कारो सो छोरा आयो और आए के मेरे गले में सो दुल्ली हार को तोड़ के भाग गयो। तो मैया बोली मैं समझ गई, और कोई ना है, वो नंद को छोरा है, वही आए ब्रजमंडल में इतनो कारो है और वही ऊदमी है। तो मैया बृषभान जी को बुला में सखी से बोले जा अपने बाबा को बुलाए क्या। तो बृषभान जी आमे हैं तो कहे हैं कहा बात है कहा भयो। तो कीरत मैया कहे हैं कि अरे आप तो अथाई पे बैठे रहो, घर को कुछ ध्यान ही ना दे हो। तो बृषभान जी बोले हैं कि आप जैसी चतुर गृहिणी जा घर में विराजमान है, वो काय बात की चिंता, मैं तो अथाई पे बैठ के अपने नारायण को भजन ही करतो रहूँ। अजी कछु घटनाओं तो देखना चाहिए। तो कहाँ देखना चाहिए कि आज बेटी राधा खेलती खेलती और नंदगाम चली गई। तो बड़ी कोई बात ना है। बृषभान जी बोले बरसाने के बालक बरसाने में और बरसाने के बालक नंदगाम में तो परस्पर खेलो ही करे हैं। कीरत मैया बोली ये बात ना है, सुनो जी, वो न जाने कहाँ से आए गए लाला और बेटी राधा के गले में सो दुल्ली के हार को तोड़ के भाग गए, ये कोई अच्छी बात है? मैया ने बाबाते कही। मैया ने बाबाते कही। बाबा बोले मेहर लाला को अच्छो लगे होगो, ले गए होंगे, कोई बड़ी बात ना है। आज तक तुमने अपने हाथन से लाला को कितने दुल्ली हार पहरा दिए, आज उनको मन भाग गए होगा, वो हार तो ले गए होंगे, कोई बात ना है। बेटी राधा को मैं सवेरे होते ही दूसरा हार बनवा दूंगा। वो ना जी ना। मैया बोली ना ये कोई बात अच्छी ना, तुम यही समय जाओ और नदराज को रानो दे के आओ। बृषभान जी बोले आप ऐसी कैसी बात कर रही हो, एक छोटी सी बात के लिए और मैं नंदगाम जाऊं? तो भैया सब जाने ही बाल हट, योग हट और त्रिया हट जी। तो मैया हट कर भी लग गई कि ना ना जाना ही पड़ेगा तुम्हें। तो बृषभान जी समझ गए कोई लीला होनी है। हाँ लीला होनी है। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो विचार कर रहे हैं रास्ता में कि बहुत दिन है कि लाला के दर्शन किए बिना या बहाने सो मैं लाला के दर्शनों कर आऊँगा और दुल्ली हार को जैसी बनेगी वैसे देखूँगा। अब नंदगाम जैसे पहुँचे हैं तो नंदराजी बड़ो आदर सत्कार करे हैं, दोनों बड़े प्रेम से मिले हैं और थोड़ी देर में राजी खुशी ले हैं। कोई कंस को उत्पात तो ना है, ये ना है वो ना है, सब बातन को करके। और बृषभान जी बोले कि अब मैं नंदराजी चलूँ। तो नंदराजी बोले कि अब हार वाली बात नहीं बताई ना, अब ना है। अच्छा। हाँ वो संकोच में कैसे बताऊँ मैं। हाँ, चल भी लगे अजी मैं चलूँ। तो नंदराज जी बोले कि आप अचानक ही आए और ऐसे ही चल दिए, राजा को अकारण तो आना मुश्किल है, कोई काम से ही आप आए हो। तो बृषभान जी बात को छुपा रहे ना है, ऐसी कोई बात ना है, कोई बात ना है नंदराज जी, मैं ऐसे ही चले आया हूँ, आपसे मिली भी कि मेरी इच्छा भाई तो मैं चले आया हूँ। ना कोई बात तो है। तब ज़्यादा ही नंदराज जी कहे हैं। तो बृषभान जी कोई बात बड़ी ना है, बालकन को खेल है, ऐसे कही बालकन को खेल है। तो नंदराय जी हाँ हाँ यही बात है, तो बताओ कि बालकन को कौन सा खेल है? जय हो प्रभु। तो बृषभान जी कहे हैं सुनो एक बात कहूँ ब्रजराज, आज कुंवर यहाँ खेलन आए,
सब सखियन के साथ कहूँ एक बात सुनो ब्रजराज। मेरे तो प्राणन ते प्यारी राधा, सुन गोपन सरताज। छीन लई दुलरी त्यारे ढोटाने, मैं आयो यही काज। कहूँ एक बात सुनो ब्रजराज। ब्रजभान जी कहें, जब बेटी राधा यहाँ नंदगांव में खेल रही थी तो न जाने ये लाला कहाँ से आए गए और राधा के गले में सो दुर्री के हार को तोड़ के भाग गए। तो यह बात को सुन के नरराज जी कहें, कोई बात ना है, बड़ो उद्यमी है, दुर्री हार को तोड़ के आए गए होगो, कोई बात ना है। वृषभान जी बोले कि आप जानो हो, आपको अपने लाला प्राणन सो प्यारे लगे हैं, मोकू बेटी राधाऊ कोई कम नहीं लगे है। मैं बेटी राधा के मुख की उदासी नहीं देख सकूँ हूँ, तो आपस में ऐसी ना चाहिए, लोग धरेंगे नाम। वृंदावन हित रूप श्याम को, कौन कमी त्यारे धाम। कहूँ एक बात सुनो ब्रजराज। ब्रजभान जी कहे हैं कि नंदराज जी, बात तो आपने साधारण ही बना कह दी नहीं कि कोई बात ना है। देखो जी, लोग चढ़ाए बढ़ाए के बात को कहे हैं कि ब्रजभान जी की बेटी नंदराज जी की लाला ऐसे गले में सो दुर्री हाथ को तोड़ के भाग गए, ये अच्छी बात ना है। और ये लाला ने ऐसा उधम क्यों करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ काव बात की कोई कमी है कहाँ। ऐसो कह जब ब्रजभान जी बोले तो नंदराज जी भाव में डूब गए। यह बात को सुन के भाव में डूब गए और कहवे लगे कि ब्रजभान जी, हम तो तुम्हारे जन्म जन्म के भिखारी हैं, तुमसे ही मांगते रहे और मांगते रहेंगे। तुम्हारी छत्र छाया में हम इतने बड़े भय हैं। आप तो महान हैं, बड़े राजा हैं, बड़े गोप हैं, हम तो एक ग्वारिया गमार हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, नंद बाबा कह रहे हैं। और ले या दुर्री हार को ले जाओ और या दुर्री के चोर को ले जाओ। तो नंदराय जी ने लाला को हाथ ब्रजभान जी के हाथ में दे दियो। जब उनके हाथ में दे दियो तो नंदराय जी को अश्रुपात हैवे लग गए भाव में, और इतको ब्रजभान जी के वो अश्रुपात हैवे लग गए। दोनों प्रेम में डूब गए। तो ब्रजभान जी बोले कि नंदराज जी, मैंने याली बात नहीं कही कि आपको इतना बड़ो कष्ट है जाए, आप तो ज़्यादा ही दुख पाए गए। मैंने तो याली ये कही कि आगे ऐसा उधम नहीं करें। आप तो जानो हूँ, जैसे मुझको बेटी राधा प्राणों से प्यारी लगे है, ऐसे लालाऊ कम नहीं लगें। और जहाँ तक कि मेरी चल अचल संपत्ति जो है सब लाला की तो है, यहाँ की मेरे प्राणु लाला के ऊपर नौछावर हैं। बाबा ने कही ब्रजभान जी ने। अब दोनों मिलके और ब्रजभान जी अपने बरसाने को चल दिए हैं और बरसाने पहुंच गए हैं। माँ कीरत मैया बोली कि ले आए दुर्री हार को। ब्रजभान जी बोले, अभी तुम्हें नाय भूली, अरे तुम्हारे दुर्री हार के पीछे मोह बड़ो नीचो देखनो पड़ो। ऐसी ऐसी बात नंदराज जी ने कही। माते उठबो भारी है गए। वन कहा कही, वन गई ले दुल्ली को ले जाओ और दुल्ली के चोर को ले जाओ। तो लाला को ले आते। कीरत मैया बोली, बोले क्यों? अरे तुमने तो वहाँ दर्शन कर लिए और मैं यहाँ दर्शन कर लेती। तो ब्रजभान जी उनके भाव को समझ गए और बोले, तुम जैसी गृहिणी को पाए कि मैं धन्य धन्य है गए हो, तुम्हारी दूरदर्शिता के लिए धन्य है, इतनी अच्छी तुम्हारे उत्तम विचार हैं। अब ब्रजभान जी कहे हैं कि अब बेटी राधा सो कछु मत कीजो कि कोई बात भई ऐसो भयो वैसो भयो, अब मैं अथाई पर जा रहे हूँ। तो मैया अब तुम लाली को खिजा रही है किशोरी जी को कि देखो री सखियो, या को अपने ससुराल की कितनी बड़ी चिंता है रही है। पहले से सामान और माँ पहुँचा रही है नंदगांव में। मैया हंसी कर रही हैं, मैया हंसी कर रही हैं, लाली को खिजा रही हैं। अब मैं आपको जल्दी ब्याह कर दूंगी।
और ब्याह करके याकू कबू न बुलाऊंगी और दूल्हे के संग भेज दूंगी। यह बात को किशोरी जी सुने हैं और मैया सो कहे हैं कि कैसो है दूल्हे, कोई खिलौना होए, दूल्हे कैसो कहे मैया, अरे दूल्हे कोई खिलौना ना होए, मैं तेरो ब्याह कर दूंगी और दूल्हे के संग भेज दूंगी। अब किशोरी जी रुदन कर भी लग जाए हैं कि तुम मोको भेज देगी फिर कबू ना बुलावेगी। तो किशोरी जी रो भी लग जाए हैं। सखी सो कहें जा तू बाबा को बुला के ला। तो सखी बाबा को बुला के लावे है। बृषभान जी आमे हैं तो किशोरी जी बाबा से लिपट जाए हैं और रोए भी लग जाए हैं। कहें कि बाबा आज मेरो न्याय कर दे, मेरी मैया को और मेरो न्याय कर दे। तो इतकू बृषभान जी जब बेटी राधा को रोमती हुए देखे हैं तो उनकी आंखन में सो आंसू आए भी लग जाए हैं कि बेटी तू क्यों रो रही है, कहा बात है कि तेरो न्याय करूं, तेरी मैया को मैं न्याय करूं। बाबा बोले हैं पूरे संसार को तो तू न्याय करे है। तो कहा बेटी राधा आज मैं तेरो न्याय करूं, तेरी महिमा को कौन जान सके, मैं जानू हूं। बृषभान जी जाने हैं कि राधा कौन है। कहें कि बेटी बेटी तो सी और न जन्मे। बृषभान जी कहें कि बेटी या तीनों लोकन में तो तू ही है, मेरी सुकृत फलन सो, मेरे बड़े भाग सो, मेरे भवन में तू प्रकट भई है। निस दिन गान करत सनकादिक शेष शारदागन में। तेरो रात दिन शेष शारदा सनकादिक ऋषि मुनि ध्यान करे हैं, काव के ध्यान में नहीं आवे है। आज तू या बाबा पे कृपा करके और मेरे या महलन में प्रकट भइए। बेटी राधा तेरे आवे सो यहाँ मेरे आंगन में सरवल प्रेम रस बरस रहो है। तू ना होती तो कछु ना हो। तो और तेरी जो मैया कह रही है कि दूल्हे के संग भेज दूंगी, वो दूल्हे और कोई नहीं, दूल्हे तेरो अत लड़ तो निरखे गो छिन छिन में। तेरे चरण कमल को भोरा प्रगट्यो नंद भवन में। बेटी तोसी और न जन में। तो बृषभान जी कहें बेटी जो मैया कह रही है दूल्हे के संग भेज दूंगी, वो दूल्हे और कोई नहीं है, वही नंदलाल जी की लाला हैं। तो सो उतनो प्रेम करे हैं, तेरो मन भाव करे हैं, वो तो तेरे चरण कमल को भोरा है। जैसे कि कमल पे भोरा मररावे है ना, ऐसे ही वो तेरे समीप रहेगो, तो सो लाड़ चाप करेगो और तेरो मन भाव करेगो। और तो सो मिलवे के लिए अपने सखान को छोड़ के माता पिता के प्रेम की उपेक्षा करके तो को रोज गहवर में मिलवे आमे है ना, तो सो प्रेम करे हैं ना। और मेरे समान कौन बड़ भागी निरखूं इन नैनन में। या सुख को लवलेश न पायो कोटिक विष्णु भवन में। बेटी तोसी और न जन में। बेटी राधा मैं अपने भागन की भूर भूर प्रशंसा करूँ हूँ कि तू मेरे आंगन में रुनक झुनक डोले है, तो मैं बड़ो प्रसन्न है जाऊँ कि मेरे समान तीनों लोकन में कौन बड़भागी नहीं है। मैं कोटान कोट विष्णु के घर में जन्म लेता तो मोकू ये सुख नहीं मिलता जो राधा तेरे आवेशों मोकू मिलो है। मेरो सौधन मेरो सर्वस खेलत है आंगन में। वृंदावन हित रस गायो बिलसो कुंज लतन में। बेटी तोसी और न जन में। बेटी तू मेरी सब कछु है राधा, और तू जाने है कि बाबा तेरे बनाए खिड़ नहीं रह सके। तू तो बेटी राधा मेरे प्राण हैं। मैं तो तेरे सुख के लिए तेरो विवाह करूँगो, सुख वर्धन के लिए तेरो विवाह करूँगो, परंतु लाला के संग में दूल्हे के संग में अपने भवन में ही तू को अपने संग राखूँगो। बेटी राधा मैं तो को अलग नहीं कर सकूँ, याले तू रोवे मत।
और बसवान जी अपने गले सो लगाए ले हैं, बेटी राधा के आंसून को पहुँचे हैं और कहें बेटी राधा तेने अपने हाथन सो ये बगीचा लगाया हुआ है, जा इन लता पतान में विचरण कर, सखीन के संग में चली जा और तू ने को मन में दुख मत माने। तो किशोरी जी उस सखीन के संग में खेल में चली जाए हैं, परे में लाला और रूप धारण करके जोगी को वहाँ आ जाए हैं और किशोरी जी सो मिल जाए हैं। यही एक दुल्ली हार की लीला है। ये मेरे भैया तुमको सुनाई प्रेम सो, याकू आनंद ते सुनो। महाराज जी आपने वास्तव में आज किशोरी जी की जो लीला को गुणगान करो है, वास्तव में हम लोग वह लीला में प्रवेश कर गए और जो आज हृदय को आनंद प्राप्त भयो है वह को मैं शब्दन ते वर्णन ना कर सकूं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूं कि आपने अब तक ठाकुर जी की अनेकों लीलाओं सुनी होंगी, परंतु आज हमारी किशोरी जी की लीला को गुणगान ये ब्रजवासी जी ने जो करो है वो वास्तव में बहुत अलौकिक है और बड़ा अद्भुत है। आज आपने यह लीला के माध्यम से जो आनंद अपने हृदय में प्राप्त करो वो आनंद आपको कैसो लगो हमें कमेंट के माध्यम से बताइयो। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ये दुर्लभ आज लीला रूपी जो अमृत वर्षा है वो अमृत पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।